अपनी जिंदगी से बड़ा बेजार, दिल बर्दाश्ता, टेंशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक टेंशन खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब करें तो क्या करें? जान दे दें, खुदकुशी कर लें, क्या करें? दोस्तों से मशवरा किया तो दोस्त ने कहा कि फलां इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मुश्किल का हल बता देंगे। खैर, वो जवान पहुंचा, उन बुजुर्ग की खिदमत में सलाम अर्ज किया और कहने लगा कि या हजरत, जिंदगी से बड़ा मायूस हूं, बड़ा बेजार हूं, क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, जवान तुम थके हुए आयो, आज रात आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। लेकिन हां, रात सोने से पहले तुम्हें एक काम करना है। ने पूछा, क्या? ये तुम देख रहे हो कि ये मेरे तकरीबन कोई 15-20 ऊंट हैं, जब ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएं तब तुम सो जाना, बाकी बात सुबह करेंगे। कहा, जी ठीक है। रात गुजर गई। अगली सुबह बुजुर्ग ने जवान से पूछा, हाँ बताओ जवान, रात कैसी गुजरी? तो कहने लगा बुजुर्ग, या हजरत मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका। उन्होंने पूछा, क्यों? क्योंकि आपने फरमाया था कि जब ये सारे ऊंट बैठ जाएं तब तुम जाकर सो जाना। तो मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन ये सारे ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं। एक को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को बिठाता था तो तीसरा खड़ा हो जाता, हत्ता कि मेरी सारी रात उनको बिठाने में ही गुजर गई, लेकिन मैं नहीं सो सका। तो बुजुर्ग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे कि जवान, क्या अब भी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला? ये जो ऊंट है ये तुम्हारी जिंदगी के मसाइल हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये एक मसला खड़ा होगा, दूसरा खत्म होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा खड़ा होगा। इनसे तुमने घबराना नहीं, इनके साथ जीना सीखो, तभी तो जिंदगी में तुम कामयाब हो पाओगे। इसीलिए हमें हमेशा हर हाल में गुजारा करना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस भी हालत में उसने हमें रखा है, अल्लाह का बड़ा करम है। जितना आप शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। ये जो मुश्किलात हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कौन झेलता है? ये वही लोग झेलते हैं जो असली हैं, जो जिंदगी की तपिश को झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। जो नहीं झेल पाते वो असली नहीं है, वो फेक हैं। एक बादशाह ने अपने दरबार में यह ऐलान किया कि मेरे पास कुछ हीरे हैं, जिनमें से कुछ असली हैं और कुछ नकली हैं। अगर कोई जवान आकर बता दे असली और नकली में फर्क, तो मैं उसे इनाम दूंगा, और अगर वो ना बता पाया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारे जवान आए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इतने में एक नाबीना शख्स दरबार में हाजिर हुआ और उसने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, मैं बताता हूं आपके असली और नकली हीरो का फर्क। बड़े परेशान हुआ कि इस जो आंख वाले थे, जो नजर रखते थे, वो नहीं बयान कर पाए इन असली और नकली हीरो का फर्क। तुम्हारे पास तो आंखें भी नहीं है, तुम कैसे फर्क कर पाओगे? तो अर्ज किया कि आप अपने हीरे मुझे दें और मुझे 10 मिनट का टाइम दें, मैं आपको बताता हूं। बादशाह ने वो हीरे उसको दे दी और वो नाबीना वो हीरे लेकर महल से बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया और कहने लगा कि आलम पना, मेरे दाएं हाथ में असली हीरे हैं और बाएं हाथ में नकली हीरे। जब बादशाह ने देखा तो वाकई जो दाएं हाथ में हीरे थे वो वाकई असली थे और बाएं हाथ वाले जो थे वो नकली थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और पूछा उससे कि बताओ, आंखों वाले नहीं बता पाए, तुम्हारे पास आंखें भी नहीं है, तुमने ये कैसे इनका फर्क मालूम किया? तो कहने लगा, आलम पना, बहुत सादा सा ये असूल है। मैंने दोनों हीरों को धूप में रखा, जो असली थे वो ठंडे रहे, जो नकली थे वो धूप की तपिश बर्दाश्त न कर सके और गर्म हो गए। तो यही मिसाल जिंदगी की है कि जो जिंदगी की धूप और तपिश वही लोग बर्दाश्त करते हैं जो असल हैं, जो सख्त जान है, जो जिंदगी में कुछ करना जानते हैं और कुछ कर जाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं तो बहुत छोटी, लेकिन इंसान के लिए इनमें एक बहुत बड़ा सबक भी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के बाहर आया तो देखा कि मेरे जूते गायब थे। बड़ा मैं बरहम हुआ, बड़ा गुस्सा आया कि इतना बड़ा आलम अब नंगे पैर घर कैसे वापस जाएगा। खुदा से गिला करने लगा
तो इतने में देखा कि सामने से एक भिखारी रेंगता हुआ आ रहा है, जिसके पांव ही नहीं थे, वो कोहनियों के बल रेंगता हुआ आ रहा था। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह से अपनी इस तकब्बुर का मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, मैं जूतों को रो रहा हूँ, इस शख्स के पास तो पाँव ही नहीं है। तो बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कि मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ, लेकिन शायद उसके लिए वक्त ज़्यादा दरकार होगा। बहरकैफ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी हालात हों, जो भी सरकमस्टांसेस हों, जिस किस्म के भी हों, हर हाल में शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला और नवाजेगा। और शुक्र करें कि इंसान वही है जिसको अल्लाह ताला आजमाइश के लिए चुनता है। अगर जिंदगी नॉर्मली हो गई तो फिर क्या फायदा। कभी हार्ट के पेशेंट को देखा है कि जब वो ईसीजी कराता है, उसके दिल पर जब वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो वो ग्राफ जो आता है वो ऊपर नीचे जाता है, हर एक धड़कन के साथ उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन जाती है। वो जिंदगी की निशानी है। वो जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है वो जिंदगी की निशानी है। जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो शुक्र करें कि आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है और आप जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।